रिसेंटली बिहार का मखाना काफी न्यूज में रहा। वजह थी जीआई टैग को लेकर विचार किया जाना। अब सेंटर ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि जीआई टैग आखिर होता क्या है, कैसे मिलता है, कौन देता है। आज सिविल्स डेली के इस यूट्यूब प्रोग्राम में बात इसी पर। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। हम सब जानते हैं कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। जो ईस्ट में है वो वेस्ट में नहीं है, और जो वेस्ट में है वो ईस्ट में नहीं है। ऐसा ही साउथ और नॉर्थ में भी है। लेकिन हर क्षेत्र की अपनी एक यूनिकनेस है जिससे उसकी आइडेंटिटी जुड़ी होती है। आज हम ऐसे ही कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे जो खास एरिया में बनते हैं, और इसी खासियत के चलते उन्हें गवर्नमेंट देती है जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेतक। भारत में सबसे पहला जीआई टैग साल 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। उसके बाद से हर साल जीआई टैग किसी न किसी प्रोडक्ट को अपनी ओरिजिनल रीजनल आइडेंटिटी के लिए दिया जाता है। इंडियन पार्लियामेंट ने 1999 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। इस आधार पर किसी प्रोडक्ट को अपनी जगह से जुड़े होने के कारण लीगल दर्जा प्राप्त हो जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर जीआई टैग को डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स एग्रीमेंट यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट के तहत रेगुलेट किया जाता है। भारत में किसी वस्तु, किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग देने से पहले उसे अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाता है। देखा जाता है कि आखिर उसका मूल रूप, उसका निर्माण, उसकी पैदावार उस एरिया में है जहां की दावेदारी की गई है या नहीं है। इंडिया में जीआई टैग नेचुरल या मैनमेड प्रोडक्ट को दिया जाता है। आपने लास्ट ईयर रसगुल्ले को लेकर हुए डिबेट के बारे में सुना होगा। ओडिशा और वेस्ट बंगाल राज्य के बीच रसगुल्ले के जीआई टैग को लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ था। आपको बता दें कि जीआई टैग 10 वर्षों के लिए यानी 10 इयर्स के लिए मान्य होता है, जिसे फिर से एक फीस देकर अगले 10 सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। ये पेटेंट से थोड़ा अलग मामला है, क्योंकि पेटेंट में नई इन्वेंशंस और नई फाइंडिंग्स को बचाए रखा जाता है, जबकि जीआई टैग जियोग्राफिकल एरिया की आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ मसला है, यानी वो प्रोडक्ट ओरिजिनली उसी क्षेत्र से जुड़ा होना चाहिए। भारत में बनारसी साड़ी, चंदेरी साड़ी, कांजीवरम साड़ी, दार्जिलिंग टी, मलिहाबादी आम, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, जयपुर की ब्लू पॉटरी, तिरुपति के लड्डू, कांगड़ा पेंटिंग, कुर्ग की अरेबिका कॉफी, नागपुरी संतरा, कश्मीर का पश्मीना, मगही पान, बिहार की शाही लीची, ऐसे ही जीआई प्रोडक्ट्स हैं। काफी समय पहले जब मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले के कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग मिला था, तो सबकी दिलचस्पी जागी थी कि आखिर इस मुर्गे में ऐसा है क्या। तो आपको बताऊं कि कड़कनाथ एक ऐसा मुर्गा है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है और फैट कम होता है। लास्ट ईयर तेलंगाना के तेलिया रुमाल समेत बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिन्हें जीआई टैग मिला था। इस साल गोवा की वेबेनिका मिठाई और चंबा की सालूनी घाटी के मक्का को जीआई टैग मिलने की बात चल रही है। वहीं हापूस आम को लेकर विवाद भी बना हुआ है। पूरे भारत की बात करें तो 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। 300 से ज्यादा, और सबसे ज्यादा जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं कर्नाटका के पास। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट की। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही कि जीआई टैग मिलने के बाद उस प्रोडक्ट के प्राइजेस यानी दाम अच्छे मिलते हैं। दूसरा, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है। तीसरा, आपके एरिया की पहचान बढ़ती है। और चौथा, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर, गुणवत्ता पर भरोसा पैदा होता है। तो अगली बार जब भी कहीं घूमने जाएं तो उस एरिया के जीआई टैग प्रोडक्ट्स के बारे में पहले ही पता करके जाइएगा, ताकि वहां के उस प्रोडक्ट को आप अपने साथ ला सकें। लेकिन उससे पहले ये भी देख लीजिएगा कि जहां आप रहते हैं वहां के किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग तो नहीं मिला। क्या पता कोई आपसे पूछ ही ले। तो ये थी जानकारी जीआई टैग प्रोडक्ट्स के बारे में। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर आप सिविल डेली की 1-on-1 मेंटरिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। सिविल डेली के इस यूट्यूब चैनल पर सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे प्रोग्राम्स एग्जामिनेशन के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर आते रहते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए, अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया।